अस्सलाम वालेकुम। NNI न्यूज़ चैनल में आप सबका इस्तकबाल है। आज की खबरों पर नज़र डालते हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारे देश हिंदुस्तान में सियासत लम्हा बलम्हा बदलती रहती है। इसमें कोई हतमी बात नहीं होती। हमारी सियासत से हम बखूबी वाकिफ़ हैं। जब मफादात मुश्तरका हों तो कल के दुश्मनों को आज के दोस्त बनते देर नहीं लगती। हम मानते हैं कि हमारी मौजूदा सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती और ना ही कल के दुश्मन आज के दुश्मन होते हैं। कल तक जो लोग एक दूसरे को कातिल, चोर, दहशतगर्द और डाकू करार देते थे, आज वही लोग हम प्याला व हम निवाला हो जाते हैं। लेकिन अमर वाक़या ये है कि जब सियासी क़ुव्वतें अपनी नाअहली और नाकामी को छुपाने और उस पर पर्दा डालने के लिए अपनी नाकाम हुक्मरानी को कामयाब करार देती है, जबकि सच्चाई उसके बरक्स होती है। इसका मकसद सिवाय अपनी हुक्मरानी को तूल देने और वसाइल व इख्तियार के बेजा इस्तेमाल और मुल्क व कौम के मफादात के नाम पर अपने सियासी और गिरोही मफादात का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के अलावा कुछ नहीं होता। मोदी हुकूमत को एक मौका हाथ आया तो इस हुकूमत ने कौमी हुकूमत के नाम पर हुकूमत बचाऊ मुजर्रब नुस्खे का इस्तेमाल किया और चंद्रबाबू नायडू को दोस्त बना लिया। कौमी सलामती और खुशहाली की आड़ में अपनी सलामती और खुशहाली के एजेंडे पर कार बन रहे। हुकूमत चल रही है, न जाने कब तक चलेगी ये कोई नहीं जानता। ताहम आज 10:30 बजे मरकज़ी काबीनी इजलास मुनक़्क़द किया गया, जिसमें वज़ीर आज़म मोदी के अलावा दीगर वज़रा भी मौजूद रहे। इस मीटिंग में जारिया साल के बजट पर गुफ्तगू की गई और आंध्र प्रदेश के लिए दिल खोल कर इमदाद जारी करने का फ़ैसला लिया गया। ऐसा क्यों है? अगर ये आपका सवाल है तो इसका जवाब यही है कि मफाद हासिला। अगर बाबू ना होते तो शायद मोदी वज़ीर आज़म ना बन पाते। अब बन गए हैं तो आंध्र प्रदेश की तरक्की के दावे किए जा रहे हैं। लाखों करोड़ों अरबों रुपए की इमदाद की बात की जा रही है और ख़ुद मोदी आंध्रा पहुंचते हैं और तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम देते हैं। अब बेचारी अवाम समझ रही है सब कुछ ठीक होगा और दूसरी जानिब नातजुर्बेकार तेलुगु हीरो पवन कल्याण नाच नाच कर लोगों का दिल बहला रहे हैं ताकि हकीकत किसी को समझ ना आए। तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया गया, अब ये काम कब पूरे होंगे इसका किसी को अंदाज़ा भी नहीं। हुकूमत के 5 साल यूं ही इफ्तिताही कामों में गुजर जाएंगे, दूसरी हुकूमत आएगी, फिर नई इफ्तिताही तकारीब होंगी, ये तमाशा चलता रहेगा। तेलंगाना भी तेलुगु रियासत है जहां कई तरक्याती काम अधूरे पड़े हैं। मरकज़ी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि रियासत को दिए जाने वाला हिस्सा ही कम से कम तेलंगाना को अदा किया जाए। दोनों तेलुगु रियासतों के साथ एक जैसा सलूक किया जाए। अब यहाँ कहना बस यही है कि इस साल का बजट भी पिछले साल की तरह ही होगा। ऐसी कैबिनेट मीटिंग्स होती रहेंगी और देश में खुदकुशी, बेरोज़गारी और महंगाई की शरह में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता रहेगा। अवाम मौजूदा हुक्मरानों से मायूस हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत उन्हें इस तरह चुना लगा रही है कि वो फिर इसी हुकूमत को चुन रहे हैं, क्योंकि हमारे देश की अवाम सियासत तो करती है अपनों से, मोहल्ले वालों से, दोस्तों से, मगर सियासी मंजरनामे को समझने से हमेशा कासिर रहती है। ऐसे में मुझे सदियों कब्ल वाले आमिर का दौर याद आने लगा है, क्योंकि उस दौर में इंसानों को बुनियादी मसाइल का सामना नहीं था। इसलिए मैं मानता हूँ कि जमहूरियत आमिरियत से 1000 दर्जे बेहतर है। लेकिन मौजूदा दौर और मुश्किल हालात को देखकर मुझे अरस्तू का वो कौल याद आ रहा है कि जमहूरियत हुकूमत की बदतरीन शक्ल है। अगर ये कौल आपकी समझ में ना आए तो आप मोदी और बाबू की दोस्ती देख लें और पहले वाले बाबू के बयानात यूट्यूब में देख या सुन लें। आप सच्चाई को समझने में ज़रूर कामयाब होंगे। इसे रहने दें, ऐसी मीटिंगें होती ही रहेंगी।